मैं एक लेखक हूँ। क्योंकि झांग येचेन मेरी कहानी पसंद करता है, मुझे धमकी दी कि उसे आकर्षित करने के लिए। मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? सर्चिंग। हर दिन बहुत लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं। अगर तुम भी मुझे मारने की सोच रहे हो तो मैं खुद ही कर लूंगा। छोड़ो। तुम किस भी मकसद से क्यों न हो, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। क्या तुम जाना चाहते हो? अगर अभी चले गए तो शायद फिर कभी भी उसके करीब आने का मौका नहीं मिलेगा। शाओ येचेन से मिलने का मौका बहुत ही दुर्लभ है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। मेरा पैर अभी चोटिल हो गया था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दर्द हो रहा है। हाँ, क्वान कुल खानदान का नाम है। तुम मुझे जांच रहे हो। अगर मैं सच में तुम्हें जांचना चाहूँ तो क्या तुम यहाँ बैठकर मुझसे बात कर पाते? तुम्हारा लेखन अच्छा है, विचार भी ठीक है, बस ढांचा थोड़ा कमजोर है। अवसर आया है। तुमने मेरी लेखन को ध्यान से पढ़ा है, इसका मतलब है तुम भी मेरी सराहना करते हो। फिर मुझे क्यों निकालना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि हर दिन कितने लोग? क्या तुम मुझे गले लगा रहे हो? तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा विरोध कर रहा है। आंखें भी झूठ नहीं बोल सकती। अभिनय बहुत खराब है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? तुम्हें आराम से कर देता हूँ। मर्दानगी की दोस्ती लंबी होती है। हरी तलवार की गाथा। आसमान हंस रहा है। जब मैं पढ़ाई करता था तो स्कूल के अखबार में तुम्हारा लेख देखा था, इसलिए लेखक को याद रख लिया। मैं चुपचाप तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। मैं तुम्हारी जूनियर हूँ। मैंने तुम्हें बहुत समय से पसंद किया है। मुझे तुम्हारे लेख पसंद है। कुछ तो मैं याद भी कर सकती हूँ, जैसे तुम मेरी कहानियों को पसंद करते हो। मिस गुआन, आपके और मेरे बीच वास्तव में बहुत सारे संयोग हैं। मिस गुआन शंघाई में एक नई महिला लेखिका है। एक अंडा पसंद करना। उस अंडे देने वाली मुर्गी को जानने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि मैंने एक लेख की तारीफ की थी, लेकिन मुझे लेखक से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। चलो। वही तो है। आगे भी मेरे पास आने की हिम्मत करेगा तो मेरी जांच शुरू करने का कोई दोष नहीं होगा। आखिरकार इंसान परीक्षा नहीं सह सकता। अगर बस ऐसे ही चला गया, ब्लू क्राउन एजेंसी के जासूस मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर नहीं गया, अगर उसने मेरी मंशा जान ली, तो वह मुझे यातनाएं देगा। मैं क्या करूं? कहिए।
आपके द्वारा भेजा गया हत्यारा। क्या मैं खुद को मारने के लिए हत्यारा भेजता हूँ? नीली वर्दी वाले एजेंट ऐसे ही काम करते हैं। चतुर खरगोश मरने पर कुत्ते को पकाते हैं। क्या आप सच में उनके आदमी हैं? क्या आप अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं? अगर मैं आपके साथ नहीं होता तो मैं इस बेतरतीब गोलीबारी में मर सकता था। बॉस, बाहर के हत्यारे को खत्म कर दिया गया है। किस्मत से कोई जिंदा नहीं बचा। अगर मिस गुआन के बालों में भी एक बाल गिरा तो तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बॉस, दया करें, यह आखिरी बार होगा। मुझे आगे भी पहरा देते रहो, समझ गए? ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। गुआन जिली भी उपस्थित थे। तुमने शूटर को गोली चलाने के लिए कहा। अगर उसकी एक बलि देकर उस बड़े गद्दार शियांग येचेन को खत्म किया जा सके तो यह बहुत ही उचित है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। तुम उस महिला लेखक में रुचि रखते हो, है ना? सुना है तुमने पहचान छिपाई है। उस महिला लेखक के भाई का नाटक किया, उसका विश्वास जीता, तो क्या उसने तुम्हें भाई समझा? फिर भी तुम्हें अपना प्रेमी मानता हूँ। अपनी मटर गश्ती खुद संभालो, मेरे मामले में कम दखल दो। प्रसिद्ध जासूस लिंगिंग असल में भी महिलाओं के सहारे ऊपर पहुंचा है। तुम मेरा पिता कुल्हाड़ी गिरोह का मुखिया है। यहाँ तक कि डाई निदेशक भी मुझे सम्मान देते हैं। तुम हमेशा मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो। खैर, गुआन जिमिंग सुरक्षित है। तुम लंबी उम्र पाओगे। अगर उसे कोई गलती हुई तो तुम इस कुल्हाड़ी गैंग के छोटे मालिक भी अगले जन्म में ही उप प्रमुख बन पाओगे। यहाँ कहाँ है? चेन मैनेजर का घर। यहाँ फ्रांसीसी क्षेत्र है। यहाँ अपेक्षाकृत सुरक्षित है। तुम पहले यहाँ कुछ दिन आराम करो। तुम घायल हो गए हो। धन्यवाद। क्या अब मिशन का पहला कदम पूरा हो गया है? अगर शियाओ यीचेन यहाँ रुकना चाहे तो क्या करेंगे? तुम पहले यहाँ 2 दिन आराम करो, जब तक चोट ठीक न हो जाए। फिर किसी और जगह चले जाएंगे। आगे से सब कुछ सावधानी से करना। आज के बाद हम अलग हो जाएंगे। हम फिर नहीं मिलेंगे। फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हारे कहे की सच्चाई क्या है? मैं एक बार चेक कर लूंगा। बस कई बातें हैं जिनका सच जानना नहीं चाहता। फिक्र मत करो, भले ही तुम मुझे धोखा दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे फिर नहीं मिलना चाहती? गुआन जिलिन, मुझसे दूर रहो, तब तुम बेहतर रहोगी। तो क्या हम फिर मिलेंगे? गुआन मैडम का पूरा पता लग चुका है। गुआन मैडम का मामला अब और जांच की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है। सब कुछ यहीं खत्म होता है। यह आदेश है। अधीनस्थ समझ गया। गुआन मैडम वास्तव में उसी हाई स्कूल में पढ़ी थी जिसमें आप भी पढ़े थे। उसने हाई स्कूल में ड्रामेटिक सोसाइटी में भाग लिया था और वह एक अभिनेत्री भी रह चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार कलाकार बेरहम होते हैं और उनके नाटक मंडली के पुरुष कलाकार बाद में सभी चोंगकिंग ब्लू क्लॉथ सोसाइटी के जासूस बन गए। कोड नाम लिंगिंग। शायद हम इसका फायदा उठा सकते हैं गुआन मिस के जरिए लिंगिंग नाम के बड़े शिकार को पकड़ने में। क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते?
मैंने कहा था कि तुम जांच मत करो। आगे से गुआन जिलिंग के बारे में कोई योजना मत बनाना। चेन मैनेजर के घर पर किसी को नजर रखो। अगर गुआन मिस के बालों में भी एक बाल कम हुआ तो मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया। अधीनस्थ आज्ञाकारी। मैं ही हूँ। तुम कैसे आए? लोग ज्यादा हैं, नजरें सब पर हैं। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तुम अभी बहुत खतरे में हो। क्या तुम्हें पता है, अगर शियांग येचेन तुम्हारी सुंदरता का जाल फंसा लेता तो तुम्हें उस हत्यारे के साथ रहना पड़ेगा। किसने मुझे इस आग में धकेला? ऐसे हत्याकांड जो देशद्रोही को मारने के लिए होते हैं। तुम्हारे जैसे मजबूत पुरुष ये काम नहीं करते। मुझे एक महिला बनकर उसे आकर्षित करने के लिए मजबूर किया गया। तुम्हारा संगठन बस इतना ही कर सकता है। यह तुम्हारे सोचने जितना नहीं है। मैं संगठन में शामिल हुई, ब्लू शर्ट संगठन में शामिल हुई, देश के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन अब मैं पछतावा कर रही हूँ। जीलिन, मैं तुम्हें ले चलूंगी। हम नाम बदलकर विदेश में रहेंगे। विदेश में पहुंचकर तुम भी उपन्यास लिख सकते हो। मृत्युदंड देने वाले यांग येचेन के करीब मत जाओ। क्या तुम्हें पता है, उसके नीचे के 76 नंबर के जादूगर ने कितनी निर्दोष आत्माओं को कैद किया है? उसके पास रहना बहुत खतरनाक है। अगर तुमने मुझे धोखा भी दिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम्हें पता है मैं क्यों उपन्यास लिखता हूँ? मैं अपने हाथ की कलम से देश की सेवा करना चाहता हूँ। अब युद्ध के मैदान पर जाने की जरूरत नहीं है। यह अवसर मेरे करीब है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तुम्हारा यह चेहरा पसंद है। दृढ़, निर्णायक। जो भी करोगे सफल होगे। तुम मुझे क्या समझते हो? जब से तुमने मुझे शियांग येचेन को सौंपा है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हें शियांग येचेन को मारने के लिए भेजा गया है। यह मेरा काम है, यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपके प्रति मेरी भावनाएं मेरे दिल से आती हैं। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आपने कहा कि मुझे इस झगड़े के स्थान से दूर ले चलें, लेकिन अब यह सभी झगड़े आपकी वजह से हैं। आपके पास आपके विकल्प हैं, मेरे पास भी मेरी सीमाएं हैं। क्या मिस क्यूआन सो गई हैं? क्या मैं आपके लिए बनाई गई दूध और बर्ड्स नेस्ट भेज सकता हूँ? आगे दरवाजे पर छोड़ दो। ओह ठीक है, जल्दी चलो। कल यह तुम्हारी आखिरी सीमा है। रिपोर्ट करो ब्यूरो प्रमुख। गुआन जिलिन ने सफलतापूर्वक शांग येचेन के करीब पहुंच गई है। समय के साथ वह हत्या का कार्य पूरा कर सकेगी। ब्यूरो प्रमुख, मैंने पता किया है कि शांग येचेन हर महीने गिरजाघर में पूजा करने जाता है। आज उसकी जान ली जा सकती है। गुआन मिस, क्या आप कल रात अच्छी सोई? नहीं, रात लंबी थी और सपने बहुत थे। शियांग जी को कई दिनों से कोई खबर नहीं है। क्या उनके पास कोई समस्या है? वह कई दिनों से आपके पास नहीं आए हैं। आप आखिरकार चिंतित हो गई। ऐसे लड़के के बारे में लगता है, धन, शक्ति और सुंदरता के साथ कई लड़कियां उन पर लट्टू हो जाती हैं। मैंने पहले ही किसी को जानकारी लेने के लिए भेजा है। वह आज रोज वेस्टर्न रेस्टोरेंट जाकर किसी से व्यापार की बात करेगा। क्या तुम उससे मिल पाओगे? यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। झींगा और सीफूड खिचड़ी खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तुम बिल्ली पालती हो और खाना भी बनाना जानती हो। तुम मेरे सोच से अलग हो। आज पता नहीं उससे मिल पाऊंगा या नहीं।
कुआन मिस, कितनी अजीब बात है, तुम भी यहाँ आकर स्टेक खाना पसंद करती हो। श्रीमान भी पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ आकर उसका स्टेक खरीदने आया हूँ। यहाँ खाकर क्या स्वाद बेहतर नहीं होगा? मालिक बहुत व्यस्त है, कभी कभी मैं पूरे दिन उन्हें नहीं देख पाता। माफ कीजिएगा। पहली बार लगा कि यह शहर बहुत बड़ा है। मिलने वाले लोग आखिरकार मिल ही जाते हैं, और जिन लोगों का भाग्य खत्म हो चुका है शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे हवाई अड्डे पर नाव का इंतजार कर रहे हो। जब इंतजार कर रहा था मैंने उसकी कदर नहीं की, वह मेरी दुनिया से गायब हो गई। अब टाइम मशीन में बैठकर भी नहीं देख सकता। इस पल मुझे फिर उसकी खुशबू महसूस हो रही है। तुम यहाँ कैसे? यह तो मुझे ही पूछना चाहिए। चेन मैनेजर से मेरी खबर का पता लगाओ। चर्च मनोकामना पूरी करने की जगह है। तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने क्या मनोकामना मांगी थी? पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी मनोकामना तुम्हें मिलना था। कौन सी परफ्यूम लगाई है? खुशबू बहुत अच्छी है। तुम्हें नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझसे एक शर्त नहीं मानते। ठीक है, कौन सी शर्तें? मेरे साथ सूर्यास्त देखने चलो। तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों रहते हो? यहाँ कोई नहीं है। क्या तुम डरते हो कि कोई हमें देख लेगा? मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ ताकि तुम्हें पकड़ सकूं। मैं तुम्हें कंधे पर उठाऊंगा। मैंने बहुत झूठ और धोखे देखे हैं। अच्छे लोगों को अच्छा इनाम नहीं मिलता। आसमान में देवता और भगवान, मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन इस पल क्यों? मुझे लगता है कि वास्तव में कोई भगवान है। मेरे दिल की आवाज सुनी। मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन इस पल मैं चाहता हूँ कि यह रास्ता थोड़ा लंबा हो, और भी लंबा हो, दुनिया के अंत तक चलना, बस ऐसे ही चलता रहना। सुना है कि सूर्यास्त देखने वाले साथ में अगली जिंदगी में भी मिलेंगे। किसने कहा? तुमने कहा। क्या नहीं कहा था कि फिर नहीं मिलेंगे? फिर क्यों मुझे हर जगह ढूंढ रहे हो? जो सपने में मिले। जागने के बाद उसे मिलना है। कल रात मैंने तुम्हारा सपना देखा। आज तुम्हें जरूर मिलना है। कल रात मैंने तुम्हारा सपना देखा। आज तुम्हें जरूर मिलना है। क्या तुमने मुझे नहीं देखा? तुम्हें एक राज बताता हूँ। जब तुम मेरे बारे में सपना देखते हो, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ। इतना तनाव क्यों है? 第一次，不告诉你。शियाओ यीचेन, तुम हमेशा मेरे आगे क्यों चलते हो?
डरता हूँ तुम फिसल जाओगे, तुम्हें पकड़ सकूं। शियाओ यीचेन, मेरी परफ्यूम का नाम है पहली मुलाकात। पढ़ाई के वक्त हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो हमारी पहली मुलाकात मैनेजर चेन के घर हुई थी क्या? नहीं, तो कहाँ थी? तुम्हें नहीं बताऊंगा। चर्च के बाहर प्रार्थना करना भी वैसा ही है। आ ही गए हो तो जरूर अंदर जाना चाहिए, थोड़ा श्रद्धालु बनो। ये लोग नीली वर्दी वाले एजेंट हैं। वे सभी मुझे मारने के लिए आए हैं। तुम्हें पहले से पता था। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो। मिस गुआन, हमारे बीच बहुत सारे संयोग हैं। मुझे शक करना पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक विकल्प है। जब तक तुम गोली चलाने की हिम्मत करो, इस नेता को मार दो। मैं तुम्हें एक बार फिर भरोसा करता हूँ। गुआन जिलिन, तुम इस हालत में मुझे कैसे मारोगी? इस अशांत युग में अगर तुम्हारा दिल कठोर नहीं है, तो मरने वाला तुम खुद ही हो। लान यिन क्लब का लिंग यिंग भी तुम्हारा सीनियर नहीं है। तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो? तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। मुझे साबित करो। तुम मुझे बंदूक दो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी तरफ बंदूक तान सकता हूँ? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मेरे करीब मत आओ। लेकिन नर्क के दरवाजे बंद हैं। फिर भी तुम जाना चाहते हो। गोलियां चलाओ। मारो या काटो, जो मन चाहे करो। गुआन जिलिन, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कोई गोली नहीं डाली गई है। मैं कभी भी जोखिम नहीं उठाऊंगा। तुम पहले से ही जानते थे कि मैं तुम्हारे पास आने का कोई और उद्देश्य है। इसलिए जब हम सूर्यास्त के समय बात करते हैं, वह झूठ है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है। लेकिन जब हम चीजों को स्पष्ट कर देते हैं, तो हम खुद को और धोखा नहीं दे सकते, है ना? चलो घर चलते हैं। गुआन परिवार एक प्रसिद्ध परिवार है। लैन आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती। आगे से ऐसी युवा जोश की बातें मत करो। अच्छी तरह से रचनात्मक बनो। याद रखो, जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे कभी भी तुम्हें मरने नहीं देंगे। वांगशिन, मैडम को घर छोड़ दो। दीदी, तुम कैसे वापस आ गई?
1 साल से ज्यादा हो गया। तुम 1 साल से घर से भागी हुई हो, कोई खबर नहीं थी। आज अचानक वापस आ गई। क्या कुछ हुआ है? शायद तुम्हारे पापा तुमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जैसी दिखती हो उस बेवकूफ माँ जैसी ही हो। यह सौतेली बहन हमेशा हमें नीचा दिखाती है। उसकी माँ उच्च कुल की है, मैं तो बस फल बेचने वाली हूँ। तुम उससे बार बार चिपके मत रहो। मुस्कुराते हुए चेहरा, ठंडा जवाब, माँ मेरी बस एक ही बड़ी बहन है जो सुंदर और प्रतिभाशाली दोनों है। मुझे बस उससे चिपके रहना पसंद है। क्या हुआ? ये अपराध है क्या? क्या हुआ? किसने तुम्हें मारा? कोई बात नहीं, तुरंत घर के नौकर से कुछ मजबूत लोग बुलाओ। दरवाजा तुरंत बंद कर दो। हाँ ठीक है। तुमने मुझसे कहा था कि पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दोगी और अब घर वापस नहीं आओगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दोगी और अब कभी घर नहीं लौटोगी। क्या तुम्हें याद है स्कूल के दिनों में हमने सीगल नाटक भी किया था? समय बदल गया है। औरतें भी अपने सपने पूरे कर सकती हैं, अपने मूल्य को पा सकती हैं। हाँ, देश की उन्नति और पतन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस समय देश 3000 वर्षों में पहली बार एक शक्तिशाली शत्रु का सामना कर रहा है। आप मैं कैसे खामोशी से देख सकते हैं? आप चाहें तो मैं क्या करूं? मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ब्लू रूम सोसाइटी में शामिल हो जाएं। गोंग जीलिन, तुम मेरी बेटी हो। मेरा कर्तव्य है तुम्हारी रक्षा करना। मैं तुम्हें ब्लू रूम सोसाइटी में शामिल होने की अनुमति नहीं देता और तुम्हें इस बच्चे के साथ मेलजोल करने की भी अनुमति नहीं है। इस व्यक्ति पर शक बहुत है। हो सकता है कि वह तुम्हारा चचेरा भाई न हो। जिलिन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साबित करूंगा तुम्हारा फैसला सही है। जिलिन, बंद करो। पिता, तुम ठीक क्यों हो? किसने तुम्हें इस तरह मारा है? जब जाना चाहिए था तुम क्यों जाओगे? जब नहीं आना चाहिए था तुम फिर से आ गए। अध्यक्ष अब बड़ी मुसीबत में है। तुम क्यों वापस आए? पिताजी, मैं उस समय समझदार नहीं था। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। मैंने गलती की। पिताजी, मैंने गलती की। मैं बाहर इतना समय बिताने के बाद ही समझ पाया। घर बहुत गर्माहट वाला होता है क्योंकि तुम हमारे सुरक्षा का सहारा हो। हाँ पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं। अब हमारी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। मैं और मेरी बहन लड़कियां हैं, लेकिन हम लड़कों से कहीं कम नहीं हैं। जापानी व्यापार मंडल ने एक जमीन खरीदी है। हमारे घर के पास ही चाय का बागान है। वे हमारा चाय का बागान खरीदना चाहते हैं। मैंने बेचने से इनकार कर दिया। यही जापानी व्यापार मंडल के लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पीटा। वे खुद सामने नहीं आए। शायद उन्होंने कुल्हाड़ी गैंग के कुछ गुंडों को खरीद लिया है। उसने कहा 3 दिनों के अंदर हम चाय के बाग नहीं बेचेंगे तो हमारे कांग परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इतनी बड़ी हिम्मत! क्या अब कानून भी नहीं रहा? यह दुनिया कमजोर का शिकार मजबूत का। हमारे कांग परिवार के पास पैसा है, जमीन है, बस शक्ति नहीं है। उल्टा खजाना होने का गुनाह है। अब सिर्फ एक तरीका है, बस जो मैं कर सकता हूँ वही करूँगा। मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। जिलिन, तुम बाहर की बात भी मैंने सुनी है। अब केवल एक ही तरीका है, हम एक सहारा ढूंढें। शांग क्यूशे से शादी कर लें। अब केवल एक ही तरीका है, हम एक सहारा ढूंढें। शांग क्यूशे से शादी कर लें। वह अब लान येशे का प्रभावशाली व्यक्ति है। शुरुआत में उसने तुम्हारे चाचा का वेश धारण कर तुम्हें करीब आया। हमारे घर में रहते हैं।
मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। मुझे इस बात का भरोसा है। चाचा, यहाँ पर है संपत्ति का दस्तावेज और पासबुक। देहात में कुछ खेत भी हैं। शादी के बाद सब कुछ उसने ही संभाल कर रखा है। आगे से उसकी बात मेरी बात होगी। मैंने अपना मिशन फेल कर दिया। क्या डायरेक्टर डाई इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तुम बस मेरी नई दुल्हन बनकर आराम से रहो। जीलिन, मुझसे शादी करोगी? जांग कायुशिंग, अपने परिवार की रक्षा करो। आगे, तुम मेरा परिवार हो। शाओ येचिन, हमारे बीच सच और झूठ का फर्क है। मैं अब तो लगभग नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं अपने दिल से भी सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या तुम में से कितनी सच्चाई है? मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। गांजी लिन कल शादी कर रही है। शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार। सबको यह शादी का निमंत्रण मिल गया है। सुना है कि गुआन परिवार ने कुल्हाड़ी गैंग को नाराज कर दिया है, इसलिए उन्हें नीली जर्सी वाले गिरोह के पास जाना पड़ा। बस इतना ही कहो, बाहर जाओ। जी। आई चुनफेंग, मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है। जिलिन, आगे चाहे जो भी हो, मैं तुमसे प्यार करूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। गुआन जिलिन, मैं तुम्हें उससे शादी करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुमने खुद मुझे धक्का दिया। मैं विष पीकर प्यास बुझा रहा हूँ। तुम आग से खेलकर जल रही हो। शियाओ येचेन, मुझे छोड़ दो। बेताबी। आहा। भूमि, 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 तुम्हारा मतलब क्या है? जैसे बिल्ली चूहों के साथ खेलती है, क्या तुम भी ऐसा कर रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, तुम मुझे भगा देते हो। जब मैं किसी और के साथ होती हूँ, तुम मुझे वापस ले आते हो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरी औरत हो। मेरे साथ रहो, तुम पछताओगे। अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे अभी ही पछतावा होगा। भैया जी, मुझे भी नहीं पता कि तुम मेरे भैया जी हो या नहीं। अगर रोना है तो रो, खुलकर रो। सब चले गए हैं तो हम भी चले। अरे, मेरी बहन का अपहरण कर शादी कर ली। तुम दूल्हा हो। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? हम सबने मिलकर तय किया है। मैं दूल्हा नहीं हूँ, बल्कि उसकी वरिष्ठ हूँ, उसकी बॉस। उसका काम अभी भी जारी है। लेकिन शियांग येचेन मेरी बहन के साथ बहुत अच्छा है। वह बुरा आदमी नहीं लगता। शियांग येचेन ने हमारे नीले कपड़ों वाले समूह के कई लोगों को पकड़ लिया, कठोर यातना देकर। वह तो सच में एक राक्षस है। अगर उसे नहीं हटाया गया तो डायरेक्टर डाई न केवल मुझे नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। तुम बार बार कहते हो कि तुम अपनी जान देकर मेरी बहन की रक्षा करोगे, पर असल में यह सब सिर्फ बातें हैं। तुम बस उसकी विश्वास और पसंद का फायदा उठा रहे हो, अपना खुद का उद्देश्य पूरा करने के लिए। मैं नहीं, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। लेकिन किसी से प्यार करने के कई तरीके होते हैं। दुश्मन अभी भी खत्म नहीं हुए।
घर कैसे बनाएं? मैं हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। आज रात मैं उसे जरूर मार डालूंगा। काम पूरा कर लूंगा, तब मैं पूरी ताकत से शासन कर सकूंगा। न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकूंगा, बल्कि जनता के लिए खतरा भी खत्म कर सकूंगा। रुको 1 मिनट, मैं थोड़ा शराब डाल कर आता हूँ। तुम थोड़ा संगीत लगाओ, इससे मैं बेहतर प्रदर्शन कर पाऊंगा। शियांग यीचेन को मार दो। तुम ब्लू क्लॉथ सोसाइटी के महान नायक बन जाओगे। डायरेक्टर डाई निश्चित रूप से तुम्हारी पदोन्नति करेंगे। उस समय तुम्हारे हाथ में पूरी शक्ति होगी। तुम्हें फिर क्या डर है आरी गैंग से? तुम न केवल लोगों से खतरा दूर कर सकते हो, बल्कि अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हो। यह अत्यधिक विषैला है। खून देखकर गला बंद कर देता है। उसे पीने के लिए मजबूर करो। यीचेन की तो निश्चित रूप से मौत होगी। जैसा कि उम्मीद थी, उसने हमला कर दिया। आज रात निश्चित रूप से सबसे खास रात होगी। कामयाबी और सफलता की रात। मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। मैं उसके साथ सावधानी से चाल चलता हूँ। वह भी हमेशा मुझसे सावधान रहता है। क्या हुआ? तुमने मेरी ये प्याली क्यों नहीं पी? ग्वानजिलिन, क्या इस शराब में समस्या है? मुझे तो सही ही लगा था। तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मेरी जान एक बिल्ली से भी कम कीमती है। मेरी जान एक बिल्ली से भी कम महत्वपूर्ण है। बिल्ली अपने ही जाति को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन तुम करोगे। शिया यीचेन, क्या तुम बहुत होशियार नहीं हो? तो ठीक से क्यों नहीं सोचते? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लोगों को मारता है, वह और क्या कर सकता है? मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे पसंद करने की जरूरत नहीं है। बस तुम सुरक्षित रहो और मेरे साथ रहो, इतना ही काफी है। क्या मेरी बहन आज वापस आएगी? क्या हमें कोई तरीका सोचना चाहिए कि हम शियांग यीचेन को कॉल करें? ग्वानजिलिन को शादी में शियांग यीचेन ने ले गया था। अब पूरे शंघाई में हमारे परिवार की बुराई हो रही है, और तुम फिर वही बात उठा रहे हो जो छुपानी चाहिए थी। क्या तुम अपने पापा को गुस्सा दिलाना चाहते हो? लेकिन पापा तो गुस्सा भी नहीं हुए हैं। तुम देखो, वो तो अच्छे से खा रहा है ना। ऐसा भी नहीं लग रहा कि वह गुस्से में है। खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, सोते वक्त भी नहीं। क्या तुम ठीक से खाना खा सकते हो? गाय का मांस स्वाद में अच्छा है। मैं इसे लेकर अपने कुत्ते को खिलाऊंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो?
3 दिन का समय पूरा हो गया है। आज ही चाय के बागान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो। अरे, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी, तुम किसे चुनोगे? दुआन कून भाई, उसके बाल तो ठीक से उगे भी नहीं है, बस दूसरों की तरह बुरा काम करना सीख रहा है। सुंदर दीदी, मैंने बचपन से ही बुरा काम किया है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं पहले फल बेचता था, चाकू चलाना जानता हूँ। तुम मेरे सामने मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, मगर मैं डांग को ने तो ताइशान को नहीं पहचाना। हनुमा, इतना उत्साहित मत हो। आज तुमने चाय के खेत का अनुबंध साइन कर लिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो अगर मैं साइन नहीं करता, तुम क्या सोचते हो? मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, गर्मा गर्म खाओ। कल रात इतनी थकान हुई, भूख नहीं लगी। तुम मुझसे जहर देने से डरती हो। क्या तुम मुझ पर कल जहर देने का तंज कर रही हो? अब तुम मेरी औरत हो, मेरे अलावा कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। लेकिन जो तुम मुझसे लेना बाकी है, उसे चुकाना होगा। क्या तुम मुझसे फिर से कुछ होने से नहीं डरती? डरती हूँ, लेकिन मैं शर्त मानती हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? दुनिया के किसी कोने में भी मैं कहाँ भाग सकती हूँ? लगता है कहीं भी जाऊं, बच नहीं सकता। इतना भी नफरत नहीं है। असल में यही चीज मुझे सबसे ज्यादा दुखी करती है। क्या तुमने सोच लिया, अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मैं उसे मार दूंगा? मैं साइन नहीं कर सकता, मेरे अपने सिद्धांत हैं। सिद्धांत? मुझे लगता है तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, पत्नी और बेटी की परवाह नहीं करते। बहन बहुत खूबसूरत है। अब हालात खराब हैं, मेरे बिना भी और लोग हैं, मेरी बहन को छोड़ दो। दीदी, दीदी, हम सभी डाई ज्यूस के अधीन काम कर रहे हैं, इतना कठोर क्यों बनना चाहिए? जापानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष कावाशिमा युक ने वादा किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जमीनें हमें फूटांग बांग दे देंगे। हितों के सामने कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और फिर संगठन के सामने तुम एक छोटी भूमिका हो। डाई ज्यूस तुम्हारे कारण मुझे नाराज कर सकते हैं। उन्हें जाने दो, मैं तुम्हें बंधक बना दूंगी। मैं अपने पिता को चाय बागान बेचने के लिए मनाऊंगी। किसने कहा कि तुम मेरी मदद करो? मेरी सौतेली माँ ने भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कोई जरूरत नहीं। हम सब महिलाएं हैं, मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम्हें लगता है मेरी माँ का जन्म उच्च वर्ग में हुआ है और तुम बस एक फल बेचने वाले हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नीचा समझूंगी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तुम अपनी मेहनत से जीते हो, अपने दम पर पैसे कमाना, वो तो मेरे पिता है, उम्र में बड़े हैं। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इलिन, तुम पहले माँ को ले चलो। वैसे भी मैंने साइन कर दिया है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। एज, पिता, एज, तुमसे कहने वाले को चले जाओ, हमारे घर से चले जाओ, आगे कभी मत आना, वरना मैं सीधे तुम्हारी सांस की नली काट दूंगा। माँ, माँ, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई चाकू दिखाकर मुझे धमकाए।
मैं हमेशा दूसरों को सताता रहा हूँ। मुझसे कोई नहीं डरा सकता। आज मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाने वाला हूँ। मिस गुआन के घर पर कुछ हुआ। गाड़ी तैयार करो, वांग शिन को मेरे साथ भेजो। वांग शिन और उनके लोग जापानी व्यापार संघ के लोगों द्वारा बुलाए गए हैं। चेन दाओक्सुए ने संबंध बना लिए हैं। वह तुम्हें दरकिनार करना चाहती है, तो मैं खुद जाऊंगा। मैं डेंग को चाय बागान नहीं चाहता। तुम अपने लोगों के साथ निकल जाओ। चाय बागान और सुंदरिया दोनों मुझे चाहिए। तुम मेरे पास आओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं उसे मार दूंगा। इस खुशबू को सूंघकर आपके सामने जो है वह नहीं है, बल्कि वह है जिसे आप प्यार करते हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो रास्ता छोड़ दो। हमारे कुल्हाड़ी गिरोह के खिलाफ मत आओ। क्या आपको नहीं पता इसका क्या अंजाम होगा? आप अकेले आए हैं। क्या मैं मर चुका हूँ? अरे हुईर, मुझे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। देवता भी आएंगे तो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। क्या तुम ठीक हो? बॉस, हम देर से आए हैं। यहाँ हमें संभालने दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ। हाँ। गुआन जिलिन, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे पता है, तुम येचेन हो। मुझे तुमसे प्यार है। जब तुम मुझे गले लगाते हो तब मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। अंदर जाओ। हाँ। क्या कर रहे हो? तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? खांसना। तुम पलटकर चुप हो जाओ। मैं। क्या दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है अभी? मुझे किसने काटा? क्या मैं होश में हूँ? मैं होश में हूँ। मेरे जीवन जीने का तरीका। अपने परिवार की रक्षा करना, मेरा बदला लेना, कोई भी शर्त क्यों न हो। मैंने तुमसे वादा किया है, यहाँ रहना। मैं पहले बाहर जाऊंगा। रात का अंधेरा। ये जे, तुम मेरी औरत हो। मैं तुम्हारे प्रति जिम्मेदार रहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बिना किसी कारण मेरे पास रहो। लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी बनती हो तो बहुत सारे खतरे होंगे। जब मुझे सुरक्षा की जरूरत थी, झांग क्यूशिंग मेरे पास नहीं था। लान यी शा ने मूक दर्शक की तरह देखा। मुझे बचाने वाला वह व्यक्ति है जिसे मैं हमेशा मारना चाहता था। मैं
तुम्हारे लिए कुछ दलिया बनाने जा रहा हूँ। मुझे अभी दलिया नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। इतनी रात को काम पर जा रहे हो? मैं जल्दी लौटकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। अब मैं अंततः समझ गया हूँ, राजा का अब दरबार न लगाना क्या मतलब है। तुम यहाँ हो तो पहली बार इस कमरे को घर जैसा महसूस किया, लेकिन मैं उलझन में हूँ। क्यों जब किसी के पास कोई खास चीज होती है तो वह डरपोक हो जाता है। दरअसल मैं हमेशा से पूछना चाहता था, क्यों मैं? तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे प्रति नकली हूँ। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया था ताकि तुम्हें मार सकूं। मेरे जैसे इंसान के लिए जो बोझ हम उठाते हैं, साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हर दिन हम तलवारों के ऊपर चलते हैं। अगर एक कदम भी गलत पड़ा तो मौत निश्चित है। जब तुम मेरे साथ होती हो तभी मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हें गले लगाकर ही मुझे गर्माहट महसूस होती है। मैंने बार बार तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हो? अगर हमारे बीच सब कुछ झूठ है तो चाहे यह झूठ ही क्यों न हो, मैं खुद को धोखा देना जारी रखूंगा। मुझसे वादा करो, अगर तुम मुझे धोखा देने जा रहे हो तो कृपया मुझे पूरी जिंदगी धोखा देते रहो। जब मैं वापस आऊं क्विन यी की यह उपन्यास उन महिलाओं को समर्पित है जो मेरे आसपास इस उथल पुथल के समय में हैं। मेरी जैव माँ का निधन हो गया, लेकिन उसने मुझे इब्सेन का खिलौना घर छोड़ दिया। मेरी सौतेली माँ को गुंडों ने मारा, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि महिलाओं को जरूर विरोध करना चाहिए, जीवन के अंतिम पल तक विरोध करना। मेरी बहन कान यिलिन सबसे अधिक मेरी रक्षा करने वाली है। मैं चाहता हूँ कि चीन में आगे लाखों करोड़ों, बिल्कुल उसकी तरह निर्दोष लड़कियाँ सभी सुरक्षित और खुशहाल जीवन बिताए। इस अशांत युग में मैं कैसे निष्क्रिय रह सकता हूँ? राष्ट्रीय धर्म, मैं कैसे अपने व्यक्तिगत प्रेम और परिवार की चिंता कर सकता हूँ? रात्रि प्रातः, कब से? मैं पहले ही तुम्हारे प्यार में डूब चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो, इस समय मैं हिम्मत नहीं कर सकता और दिल नहीं खोल सकता। देश की सीमा न कि देश, मैं कैसे स्वार्थ कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम जरूर समझोगे। हम दोनों पहले सिर्फ दो लोग नहीं थे, हम पर हजारों देशवासियों का बोझ था। यह राष्ट्रीय भविष्य की आशा है। शायद मैं खुद बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं भी उस अनवरत ज्वाला को जगा सकता हूँ। अब से मैं अपनी किस्मत खुद संवारूंगा। क्या तुम मुझसे अकेले मिलना चाहते हो? यह असल में नियम के खिलाफ है। क्योंकि तुम एक लेखक हो तो मैं तुम्हें एक बार मिल सकता हूँ। जब हमारे परिवार को परेशान किया गया, मेरे वरिष्ठ झांग क्यूशिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब मैं केवल शक्तिशाली पुरुषों पर विश्वास करता हूँ, जैसे कि डायरेक्टर आपके अधीन दो प्रमुख जनरल झांग क्यूशिंग और डुआन को ने एक दूसरे से लड़ाई की। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पदोन्नति देते हैं, शायद मैं आपको आश्चर्य दे सकूं। आपके पास मुझसे बातचीत करने के लिए क्या है? मैं शियांग येचेन के पास हूँ, उसे मेरी बहुत जरूरत है, और चुआनदाओ शुए भी। मुझे उसके करीब आने का मौका मिला है। तुम हमेशा शियांग येचेन को मार नहीं पाते, तुम्हारा क्या फायदा है? मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मैं सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता, मैं उपन्यास भी लिखता हूँ। डाई निदेशक की कहानी को भी किसी को तुम्हारे लिए फैलाना होगा, है ना?
जीवन 100 साल का है। आखिरकार कौन नहीं मिट्टी बन जाता, केवल मैं तुम्हें इतिहास में अमर कर सकता हूँ। जापान के सार्वजनिक कब्जे के पुलिस निदेशक कावाशिमा कोनोशी जापान से परिवार से मिलने वापस आया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह शंघाई में कब था। अगर तुम यह काम ठीक से कर सकते हो तो मैं तुम्हें उप प्रमुख बना दूंगा। उस समय झांग क्यूशेंग और वे सब तुम्हारी सुनेंगे। डायरेक्टर डाई की बुद्धिमत्ता। पापा, दीदी आ गई। अरे तुम आ गई। माँ के जाने के बाद वह ऐसा हो गया है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वह एक नाशपाती बेचने वाला है, पापा के लायक नहीं है। असल में पापा उसकी बहुत परवाह करते हैं। असल में मैं भी सिर्फ एक चाय बेचने वाला हूँ। लेकिन चाशान को जरूर बचाना होगा। इरिन, हाँ, तुम पहले बाहर जाओ, दरवाजे पर कब्जा जमाओ। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूँ। तुम जो कहते हो मैं सब जानता हूँ। मैं समझता भी हूँ तुम्हारी बात। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। यह तो टोंग हुई बैंक का पर्चा है। तुमने यह पैसा लेकर दूर चले जाना है, अपनी पसंद की जिंदगी जीना। समझ में आया? पिता, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? चाशन भूमिगत पार्टी के लिए संपर्क स्टेशन है। मैं संपर्क अधिकारी हूँ। अगर मैं मर गया तो तुम संभाल लेना। यहाँ एक पासवर्ड बुक है। यह अब तुम्हारी है। मुझे नहीं चाहिए। अपनी बात खुद करो। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। मैंने कल रात तुम्हारी माँ का सपना देखा और तुम्हारे दादाजी का भी। फिर मैंने खुद को स्वर्ग में एक फेनिक्स पर उड़ते देखा। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी भी उसी तरह करते थे। पापा, लेकिन संपर्ककर्ता कैसे बने? मुझे नहीं पता। तुम मुझे सिखाओ कि कैसे चलना है। शेल्फ पर एक नोटबुक है। तुम देखते ही समझ जाओगे। केवल कॉमरेड यानान ही चीन को बचा सकते हैं। लानी सोसाइटी में अंदरूनी झगड़े गंभीर हैं। बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी हालत में तुम अपने ही साथियों को नुकसान मत पहुंचाना। पापा, मैं तुम्हारे फैसले पर भरोसा करता हूँ। येलिन इस काम के लिए नहीं है। उसे ज्यादा बातें मत बताना। लेकिन तुम अलग हो। तुम बड़े काम करने वाले हो। तुम अभी झो येचेन और झांग च्यूशेंग के बीच फंसे हुए हो। स्थिति खतरनाक है। अगर तुम्हें सच में कोई ऐसा समस्या आए जिसे तुम हल न कर सको, तो तुम चाशान जाकर मेरे ऊपर वाले से मिलो। युद्ध विरोधी वाहन। मिंगघुआंग। 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 मैंने उसके लेख पढ़े हैं। वह मेरा गुरु है। मैंने उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन वह जानता है मैं कौन हूँ। मैंने उसकी लिखी हुई पढ़ी है। देश मजबूत हो गया है। आम जनता को सम्मान मिल सकता है। मैं पूरी जिंदगी मेहनत की। अब यह तुम्हारे ऊपर है। आग की लौ को आगे बढ़ाते रहो। एक दिन जरूर सफल होंगे। पापा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। क्या तुम कर सकते हो? जिंदगी एक दीपक की तरह है। इंसान मर जाता है जैसे दीपक बुझ जाता है। असल में जिंदगी ऐसी ही होती है। चाहे पिता और बेटी हो, चाहे पति पत्नी हो, तुम्हें याद रखना होगा, जिंदगी बहुत छोटी है। तुम अपनी पसंदीदा लोगों की कद्र करो, समझे? दुख मत करो। कोई जन्म लेता है तो कोई मरता है।
जिंदगी आकाश में बादलों की तरह है। आमना सामना, मिलना जुलना, जीवन बस यही है। ऐसा ही। पापा, पापा, पापा। ग्वानजिलिन, मुझे चिंता मत करो, कोई बात नहीं। अभी दुखी होने का समय नहीं है। ग्वान मालिक की अंतिम व्यवस्था, मैंने सब कुछ तय कर दिया है। देखो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए? बिल्कुल कहो। धन्यवाद। जब पापा जिंदा थे, मुझे कुछ खास महसूस नहीं होता था। वो सूरज की तरह सामान्य थे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। अब उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तभी मुझे पता चला कि मैंने क्या खो दिया है। जीवन असल में ऐसा ही है। जो चाहा था, आखिरकार सब व्यर्थ गया। जो खोना था, वो अंत में भी खो जाएगा। इसलिए मनुष्य को विश्वास होना चाहिए। उसे वही करना चाहिए जिसे वह मूल्यवान समझता है। मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं। मैं बहुत पछताता हूँ। ग्वानजिलिन, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करेंगे। उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा, इसलिए उन्होंने इस जीवन में कोई पछतावा नहीं किया। क्या तुमने मेरे पिता को देखा है? क्या तुम उन्हें जानते हो? जापानी लोग बार बार तुम्हारे पिता की चाय के बागान को चाहते थे, लेकिन किसी भी हाल में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। बहुत से लोगों ने इस बारे में सुना है। बहुत सम्माननीय है। इतने उत्कृष्ट पिता होने के कारण तुम जैसी अच्छी महिला लेखक पैदा हुई हो। क्या तुम हमारे घर के चाय के पहाड़ पर गई हो, तो तुम पहले से मुझे जानती हो। शशश, तुम ऐसे सड़क पर उसे मार रही हो। क्या तुम्हें फावड़ा गैंग से दुश्मनी होने का डर नहीं? तुम्हारे पिता का बदला लेना जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सभी जाने। तुम्हें तंग करने का यही अंजाम होता है। मुझे दो। तुम क्या कर रहे हो? अपना काम खुद करो। यह एक बार मेरे पिताजी के लिए है। यह एक बार उस नाशपाती बेचने वाली माँ के लिए है। अगर तुम हिम्मत करोगे तो मुझे मार डालो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। क्या यह सच है? तुम्हारा दिल भी तुम्हारे मुंह की तरह ही कठोर है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। दीदी, मैं गलत था दीदी। कृपया रहम करो। सोच समझ कर कदम उठाओ। तुम किसने भेजा है? हमारा काम परिवार लगभग नष्ट हो गया था। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों? जल्दी कहो, वरना मैं उन्हें रोक नहीं सकता। वरना मैं पहले एक कुत्ते के पंजे को काट कर देखता हूँ। मैं पहले एक कुत्ते के पंजे को काट कर देखता हूँ।
सुषमा युकी, यह सब उसने करने को कहा था। जापानी व्यापार मंडल ने मुझे काफी कारोबार दिया। मैं भी अपने लोगों को रोटी खिलाने के लिए कर रहा हूँ। महिला योद्धा, मुझे अपने कुत्ते की जान मत दो। उस बहन का बाप माँ का बदला कैसे लूं? सुषमा युकी को मरना ही पड़ेगा। बिल्कुल मत बोलो। तुमने मेरे पिता को अभी कुछ ही दिन पहले मारा है। तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। उसके जाने वाले दिन उसने तुमसे बहुत सारी बातें की थी, फिर भी मुझे दरवाजे पर खड़ा रहने के लिए कह दिया। तुम सब मुझे सिर्फ एक छोटी पत्नी की तरह समझते हो। जब तुम्हारे पिता और माता जीवित थे तब तुम मनमानी कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई था। लेकिन अब जो तुम्हारे बिखरे हुए काम को संभालने वाला था वह अब मर चुका है। एक कदम भी गलत उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। यह दुनिया इतनी अस्त व्यस्त है। मेरे अपने काम है करने के लिए। मेरे पास तुम्हारा ध्यान रखने का समय नहीं है। मैं बचपन से ही तुम्हें प्रतिभाशाली मानता हूँ और तुम लेख भी लिखते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन तुम मुझे तुच्छ समझते हो। यह ठीक नहीं है। मुझे भी अपने काम है करने के लिए। अब से हम अपनी अपनी राह चलेंगे। जैसा तुम कहो। ठीक है, तलाक हो जाए। बहनें एक रिश्ता है। तुम हमेशा मेरी माँ से नाराज रही हो। आगे जब मैं तुम्हें देखूंगी मैं तुम्हारी परवाह करते हुए रास्ता बदल लूंगी। हाँ, सुना है कि श्री ने जापान में पढ़ाई की है। क्या तुम्हें जापान का मौसम पसंद है? ठीक है। मेरे भाई कावाशिमा युकी हैं। 10 साल की उम्र में उन्हें यहाँ भेज दिया गया, इसलिए वे स्थानीय संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस बार वापस जाने पर शायद पद बढ़ जाएगा। जब वह वापस आएगा मैं तुम्हें मिलने का इंतजाम करूँगा। धन्यवाद कवानामी सैन। धन्यवाद किस लिए? कौन जाने, भविष्य में हम सब एक परिवार हो सकते हैं। क्या मिस्टर शियांग को मुझे किमोनो पहनना पसंद है? अगर पसंद है तो मैं आगे हर दिन तुम्हें दिखाने के लिए पहनूंगी। कवानामी सैन, क्या पहनना तुम्हारी स्वतंत्रता है। मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ गर्जने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आज रात तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिता सकती हो? तुम जल्दी सुनो। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। काचिशिमा मैडम, मैं वो नहीं हूँ जैसी तुम सोच रही हो। मेरा भाई काचिशिमा कोयोनोरी को आदेश मिला कि वह आरामगाह बनाए। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है और यह जगह समृद्ध है। तुम एक रात में अमीर बन सकती हो। बस तुम मेरे साथ रहो तो तुम आसानी से ऊपर पहुँच सकती हो। क्या यह आप पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है? शायद मैंने तुम्हें साफ साफ नहीं बताया। अगर मैं ऊपर चढ़ना भी चाहूँ तो मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं। भूख लगी है, कुछ खाओ। मेरा भाई कावाशिमा कोयुकी जापान के सार्वजनिक कब्जा पुलिस निदेशक हैं। वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। हम सब मार्शल आर्ट परिवार से हैं। वह चौथा डैन तलवारबाज है। सुना है तुम भी हो। हे। मैं कह रहा था कि तुम्हारे साथ एक कप शराब पीकर जश्न मनाए हैं। हमें परेशान मत करो। हे ठीक है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। सच में बोरिंग है। मैं किसी को कहकर चेरी ब्लॉसम शराब लाने के लिए भेजता हूँ।
जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। जब मैं जापान लौटूंगा तो सम्राट से हमारी शादी की प्रार्थना करूंगा। तुमने जापान का साथ दे दिया है तो तुम्हें एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। मेरे साथ विवाह करना तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। मैं इस पर विचार करूंगी। अगर तुम मान जाओ तो मैं उसे छोड़ दूंगी, वरना यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी हमारे जापानी व्यापार संघ की बातें सुनना भी एक बड़ा अपराध है। मिस कावाशिमा, वह एक प्रसिद्ध लेखक है। तुमने अचानक उससे मार डाला। शायद इससे लोगों का गुस्सा भड़क जाएगा। क्या मैं लोगों का गुस्सा झेलने से कम दोषी हूँ? और मैं तो खून की होली खेलता हूँ। उसकी जगह मैं नहीं हूँ। वो तो कह ही चुका है। क्या तुम अभी भी नहीं मानोगे? मान लो कि मैं मर भी गया तो भी तुम्हारे दोनों के दिल में हमेशा एक चुभन रहेगी। तुम उसकी बात नहीं मानते तो इसका मतलब है कि तुम उसकी इज्जत नहीं करते। वह तुम्हें कैसे शादी करेगा? ठीक है, तुम लोग अच्छे से अलविदा कह लो। मेरे भाई से बात करना आसान नहीं है। उस समय एक गोली से काम नहीं चलेगा। हाँ श्री यांग, हम तो बस सामान्य दोस्त हैं। अब से हम सामान्य दोस्त नहीं हैं, हम अजनबी हैं। आगे से मत मिलना। रात भर जागते मत रहना। दिन में भी लेखन कर सकते हैं। समय पर खाना याद रखना। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य ही सबसे जरूरी है। हनुमा, श्रीमान, एक पुरुष के रूप में आप बहुत आकर्षक हैं। सुंदर दिखते हैं, अच्छा कद काठी है और खाना बनाना भी जानते हैं। सुना है कि आप कंधों का चौथा डिग्री धारक हैं। यदि शांति के समय में मैं निश्चित रूप से तुमसे प्यार कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे तुमसे केवल घृणा है। अगर मैं पुरुष होता तो मैं तलवार लेकर घोड़े पर चढ़ जाता और घोड़े की खाल में लिपटकर मर जाता। अगर ऐसा न भी हो तो भी मैं अपने देश के प्रति वफादार रहता। तुम कावाशिमा युकी से भी ज्यादा सजा के हकदार हो। आज हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। शिकागो की मिस शानू झूठ बोलने में बहुत अच्छी है। अगर उसकी एक भी बाल गिर गई तो यह हिसाब तुम्हारे ऊपर आएगा। हमारा घर चाय बेचने का है। लाल चाय और हरी चाय मिलती है। तुम क्या पीना चाहोगे? मैं लाकर देता हूँ। मुझे असल में चाय पीना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तुमको चेन जीली पसंद है। कह अरे, सुना है कि तुम लोग झगड़ गए। मैं बचपन से दीदी से बहुत जलती थी। वह स्वाभाविक रूप से पढ़ाई की शौकीन है। बचपन से ही उसे सब कुछ याद रहता है। बात करते समय शब्दों का जादू। दुर्भाग्य से मैं उस तरह की नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी अपनी कुछ खूबियाँ हैं। मेरी माँ नाशपाती बेचती है। वह चाकू चलाने में माहिर है। मैं इस कला को अच्छी तरह से सीखने का इरादा रखती हूँ। नाशपाती वाली दीदी के लिए भी आसान नहीं है। माँ जल्दी चली गई। उसके जन्म के बाद विदेश जाकर पढ़ाई की और फिर विदेश में ही बीमार होकर मर गई। तुम्हारे पिता ने अपने गम और नफरत को उसकी तरफ मोड़ दिया। बचपन से ही उसके साथ अच्छा नहीं किया। वह भी तुम्हारी तरफ बहुत ईर्ष्या करती थी।
तुम्हें अब उसके लिए बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हें मिलने आया हूँ। मेरा मकसद तुम्हें अलविदा कहना है। मैं आज तुम्हें मिलने आया हूँ। मेरा मकसद तुम्हें अलविदा कहना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। कम से कम बाहर की दुनिया तो देखनी चाहिए। देखो, असल में मुझे पहले तुम में कुछ पसंद था, लेकिन क्योंकि तुम मेरे जेठ हो इसलिए मैंने खुद को संभाला। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, तो तुम मुझ में कैसे दिलचस्पी रख सकते हो? पहले तुम स्कूल की रैली आयोजित करते थे। मैं तब सिर्फ मजे के लिए सुनने जाता था, लेकिन सुनने के बाद मुझे लगा कि तुम सही कह रहे हो। अगर पढ़े लिखे छात्र भी खामोश रहेंगे तो उन निर्दोषों का, जो असमर्थ आम लोग हैं, कौन रक्षा करेगा? तब मैं बहुत जवान था, कई सोचें भी बहुत बचकानी थी। आदर्श और हकीकत अक्सर विपरीत होते हैं। जैसे मेरे पापा को पता नहीं था वह वास्तव में कौन सी किताबें पढ़ते हैं। मैं सब ध्यान देता था। उस समय मेरी माँ हमेशा चिंता करती थी कि वह बाहर किसी महिला से मिलते हैं। मुझे हमेशा उनकी चिट्ठियाँ चुराकर देखने को कहती थी, क्योंकि मेरी माँ पढ़ नहीं सकती थी। तुमने क्या देखा? ऐसे कहें तो मेरी बहन बिल्कुल आग की तरह है, जो हजारों दीपक जला सकती है, और मैं एक चाकू की तरह हूँ, जिसे बार बार तेज किया जाना चाहिए अपने दुश्मनों पर वार करने के लिए। आज की विदाई। शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। भले ही एक दिन हम दुश्मन बन जाएं, लेकिन तुम हमेशा जांग क्यूशेंग रहोगे। वही जांग क्यूशेंग जिसे मैं भीड़ में ऊपर देखता था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, इंसान को हमेशा अपने प्रति वफादार होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने देश के प्रति वफादार रहना जरूरी है। तुम बदल गए हो। वह सफेद कमल जैसी पवित्र नहीं रही। तुम अब कीचड़ में मिल गई हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी बहन को नुकसान मत पहुँचाना, वरना मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। क्या तुम मुझसे मिलकर काम करोगी? मुस्कुराकर सब पुरानी दुश्मनी भुला दो। जानजी लिन हाल ही में बहुत मशहूर हो गई है। काफी लोगों से दोस्ती कर ली है। क्या तुमने शियांग येचेन से ब्रेकअप कर लिया? शियांग येचेन और गुआन जिलिन तो पहले ही अलग हो गए थे। गुआन जिलिन हाल ही में इतनी खुलकर बाहर क्यों आ रही है? शायद जल्दी से कोई नया साथी ढूंढना चाहती है और खुद को जल्दी से शादी करा लेना चाहती है। लेकिन फिर भी वह किसी गुंडा गिरोह के नेता को क्यों चुनेगी? हालांकि यह कून दिखने में ठीक है, इतना पीछे से दूसरों की साजिश रचता है। क्यों न उपन्यास लिखे? ईर्ष्या इंसान को बदसूरत बना देती है। महिलाओं को क्यों परेशान करना चाहिए? अगर हिम्मत है तो उन पुरुषों को परेशान करो। तुम्हें क्षेत्र, शक्ति और पैसे की जरूरत है। हमारी जाति से नहीं है, उसका मन जरूर अलग होगा। यह कावाशिमा युकी से भी बेहतर है, क्या नहीं? तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। शक्तिशाली ड्रैगन जमीन के सांप को नहीं दबा सकता। तुम्हारे कुल्हाड़ी गिरोह को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम आखिर मदद करोगे या नहीं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि हमारे कुल्हाड़ी गैंग के भी अपने काम हैं, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम्हें भी अपनी क्षमता दिखानी होगी। बिल्कुल। हाँ, वह हमारी बातें सुन रहा है। क्वान मिस, तुम गलतफहमी मत करो। वह मेरा दोस्त है।
उत्साह मत खो। आज बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नाच भी नहीं किया। क्या मतलब है? कभी कून, कभी झांग कायुशिंग, कभी कून, कभी झांग कायुशिंग। क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में पीछे क्या बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे भी पता नहीं कि मैं जानना चाहता हूँ। मुझे गपशप करना अच्छा नहीं लगता। क्या हम अच्छा सा नाच नहीं सकते? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। चुन ये चेन को। क्या हम शादी करें? शादी? मैंने अभी तक नहीं सोचा। मैंने नहीं सोचा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कोई बात नहीं। जांग कायुशिंग मुझे छोड़कर जाएगा। आह, शियाओ यीचेन, मुझे छोड़ दो। तुमने अभी मुझे पकड़ा था, थक गए क्या? और मुझे खाना भी बनाना है। तुम बहुत दुबले हो, थोड़ा ज्यादा खाओ। शियांग साहब ने कहा था कि वह चालाक खरगोश की तरह है। लगता है सच में ऐसा ही है। यह मेरा पुराना घर है और मेरा गुप्त ठिकाना भी। तुम मेरी पहली महिला हो जिसे मैं घर लाया हूँ, और आखिरी भी। मुझे वापस क्यों लाए? क्योंकि तुमने किताब में कहा था कि तुम अपना खुद का पुस्तकालय चाहते हो, जिसमें रोज रहो, रात को किताब के सहारे सो। ये सब तुम्हें याद है? हाँ, तुम्हारी हर कही हुई बात, लिखा गया हर शब्द मुझे याद है। लेकिन जितना ज्यादा तुम जानते हो तो और भी खतरनाक हो जाएगा। अब बाहर आग और युद्ध का माहौल है। तूफान और बारिश चल रही है। ये सब मुझे सौंप देना चाहिए। तुम बचपन से ही अपने माता पिता की सुरक्षा में रहे हो। तुम्हें खुशहाल माहौल में जीना चाहिए था। रचनाएं जारी रखो। मैं गमले में पली हुई फूल नहीं हूँ, गलत मत समझो। मैं एक पेड़ हूँ जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है, साथ मिलकर हर मुश्किल सहना। तुमसे मिलने को बस कुछ दिन हुए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे बहुत समय बीत गया हो। पुरुष, यह है बाई हुई बिंदु। मजबूत प्रहार से बेहोशी हो सकती है। यहाँ है तियानझू बिंदु। गंभीर बीमारी, पर गर्दन की हड्डी गलत स्थिति में है। यहाँ है रेनिंग बिंदु। मजबूती से दबाने से रक्तस्राव रुक सकता है। क्या तुम मेरी धड़कन सुन सकते हो? दुर्भाग्य से तुम और मैं अंततः अलग रास्तों पर हैं। मेरे साथ लड़ाई करना बहुत खतरनाक है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद की रक्षा करना सीखो।
यहाँ से चले जाओ। किताब लिखना जारी रखो। ये खतरनाक चीजें मेरे लिए छोड़ दो। अब तुम मुझसे नफरत नहीं करती। एक बात का एक बात, एक महिला के रूप में मुझे तुम बहुत पसंद हो। अब पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक खत। एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ। कावाशिमा युकी की भाई कावाशिमा कोनो। मैंने उसके ठिकाने का पता लगा लिया है। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। आपको कावामोतो युकिजा को मारना होगा, फिर मैं आपको उपनिदेशक बना दूंगा। ब्यूरो का पालन करें, लेकिन मुझे सभी लोगों की मेरे आदेशों के अनुसार सहयोग की आवश्यकता है। तभी मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ कि सब कुछ सुरक्षित है। ठीक है, आज मैं आपको अधिकार देता हूँ। अगर आप इसे बिगाड़ते हैं तो आगे के दिनों में दोबारा उठने का मत सोचिए। धन्यवाद जी जनरल। क्या थोड़ा शराब पीनी है? तुम मेरे साथ थोड़ी देर सो जाओ। चौदह लाख लोग एक साथ हथियार डाल देते हैं, लेकिन एक भी सच्चा पुरुष नहीं है। एक आदमी के रूप में अगर तुम बूढ़ों, कमजोरों और महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते और एक महिला को खुद को बलिदान करने देते हो, यह वाकई हास्यास्पद है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जरूर भेजूंगा। तुम हमसे अलग हो। तुम साहित्य का उपयोग करके बहुत कुछ संप्रेषित कर सकते हो, जैसे कि आग का टुकड़ा एक दीपक से दूसरे दीपक तक। आखिरकार सभी दीपक प्रकाशमान हो जाते हैं। यह बात मेरे पिता ने भी कही थी। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन जीता है जैसे कि एक दीपक जलाना। सिर्फ विश्वास और साहित्य कभी नहीं मिटते, एक दीपक से दूसरे दीपक तक। आखिरकार सभी दीपक प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरे पिता में महान बुद्धिमत्ता है। केवल इसी तरह से मैं तुम जैसी उत्कृष्ट बेटी का पालन पोषण कर सकता हूँ। अब का वह अब भी यादों में वही है जो आदर्शों और आकांक्षाओं से भरा है, जो दुनिया की चिंता करता था। सामने खड़ा यह व्यक्ति क्या वास्तव में बुरा काम करने वाला है? क्या यह निर्दयी और क्रूर गद्दार है? आप अंदर हैं, श्रीमान। आप कैसे आए? बिल्कुल, मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा था। तुम दोनों कहाँ हैं? छुपके से क्या कर रहे हो? ओह, मेरी संग्रहित दुर्लभ पुस्तक में कुछ जगहें टूटी हुई हैं। क्वान मैडम एक प्रसिद्ध परिवार से हैं, अच्छी जानकारी और बुद्धिमत्ता रखती हैं। मैंने उससे देखने को कहा। क्या वह नुकसान वाली जगहें ठीक कर सकती है? क्या पुरानी किताबों पर चर्चा करने के लिए शराब पीनी जरूरी है?
मैंने किसी से पूछा कि इस क्वान मैडम के बारे में। उसके बारे में शक के घेरे में बहुत कुछ है। मुझे शक है कि वह लान यीशा का जासूस है। तुम उसे धोखा मत खाओ, मिस कावाशिमा। मैं उससे क्या झूठ बोल सकती हूँ? वह तो ठीक से यही था ना। उसे शराब पसंद नहीं है। जरूर तुमने उसे मजबूर किया होगा। शायद तुमने शराब में जहर मिला दिया है। तुम पीने की हिम्मत करोगी? मुझे साबित करके दिखाओ। भूमि, भूमि। मैं आमतौर पर शराब नहीं पीती, लेकिन यह एक गिलास मेरी जिंदगी का सबसे खास गिलास है। तुम जानते हो कि वह तुम्हें मारना चाहता है। तुम्हें जहर दिया, फिर भी तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? और उसने जो शराब दी, तुम उसे क्यों पी रहे हो? मेरे मामले किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह हमारा मामला है। कवाशिमा युकी, तुम बंदूक लेकर मेरे घर में घुसी। मैं अब तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। मैं अभी गुआन जिलिन को गोली मार दूंगा। मुझे यकीन नहीं कि तुम मुझे छू भी पाओगे। तुम क्या सोचते हो? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार मुझे बचाते रहे। क्यों? आ मेरे पापा हमेशा सोचते थे कि मैं बेवकूफ हूँ। असल में हर दिन उसके पास रहकर वह क्या कर रहा है, मैं पहले ही समझ चुका हूँ। कवाशिमा कोनोसुके। कवाशिमा कोनोसुके सांस्कृतिक सह अस्तित्व योजना आयोजित कर रहे हैं। सांस्कृतिक हस्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे जल्दी से यह खबर बहन को बतानी होगी। वह एक प्रसिद्ध लेखिका है। कवाशिमा कोनोसुके उन्हें जरूर आमंत्रित करेंगे। शाओ येचेन, क्या तुम निश्चित हो कि तुम मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? एक दीपक से दूसरे दीपक तक प्रकाश फैलाना। अंततः सभी दीपक प्रकाशमान हो जाएंगे। तुम्हें जिंदगी जीनी ही होगी, अपने पिता के विश्वास के साथ, आग की तरह फैलाना। क्या सिर्फ इसी वजह से, और इसलिए भी कि तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा हो? एक हिस्सा? आओ मत, मैं टूट जाऊंगी। कशयुकी, मैं पहले तुम्हें प्रतिस्पर्धी नहीं मानती थी। तुम पर मैं सहिष्णुता दिखाती हूँ, लेकिन तुम बार बार मेरी सीमा को चुनौती देते हो, धीरे धीरे दबाव डालते हो। तो मैं सोने का टुकड़ा ही क्यों न टूट जाए। बिल्कुल नहीं, मैं अपने अस्तित्व को नहीं मिटाऊंगा। वह तुम्हारे बारे में कह रहा है, वही जापान के बारे में भी कह रहा है। छोटे से क्षेत्र में हमारे महान देश को बार बार उकसाया जा रहा है। तुम बस पहले कदम उठाते हो, आगे बढ़कर हमला करना। यह जारी रखना मुश्किल है। जल्द ही संसाधन खत्म हो जाएंगे। अपने देश वापस जाओ। गुआन जिलिन, मैं तुम्हारा ये मुंह फाड़ दूंगा। ठीक है। शियांग यीचेन को छोड़ दो, मैं ये शराब पी लूंगा। शियांग यीचेन को छोड़ दो, मैं ये शराब पी लूंगा। इस शराब में जहर है।
क्या तुम हमेशा मुझे मरते देखना चाहते थे? मेरी जान लेकर उसकी जान बदलो। अगर तुम यह प्याला पी लो। मैंने जियांग येचेन को जाने दिया, जैसे वह हैंडसम आदमी मेरे गांव में मिलना मुश्किल है। मारना तो बहुत अफसोस की बात होगी। नहीं, गोल्डन ऑर्डर। हाँ 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 है। गुजीली, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुमने मेरे लिए वह शराब पी ली। मुझे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं बस तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं शाओ येचेन पर भरोसा करता हूँ। वह कोई बेवकूफी का काम नहीं करेगा। हाँ हाँ। येचेन, बहुत उदास मत हो। जिंदगी एक बड़ा सपना है। कोई भी मुश्किल पार न हो पाने वाली नहीं है। गुआन जिलिन अब जा चुकी है। अगर तुम उसे याद करते रहोगे तो वह चैन से नहीं सो पाएगी। अरे आ, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझ पर चाकू तानता है। हाँ, जैसे तुम्हें मेरी बातों से नफरत है। वह मेरी विशेष रूप से बनाई गई नकली मौत की दवा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं शियांग येचेन को मार दूंगा? हालांकि शियांग येचेन अस्थायी रूप से तुम लोगों के साथ है, लेकिन हम तो एक ही जड़ और परिवार के हैं। तुम और तुम्हारा भाई तो अभी जिंदा है। मैं शियांग येचेन को मारने की क्यों सोचूंगा? मेरा भाई वापस आने वाला है। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम और शियांग येचेन मेरे लिए अपनी जान देंगे। मैं तुम्हें मारने का नहीं सोच रहा था। मैं तुम्हें अपने भाई को धमकाने के लिए रखूंगी। दीदी, दीदी, क्या तुम ठीक हो? तुम लगभग मर गई थी। क्वांडाओ शू ने इतनी बुरी बातें की हैं। उसने मेरी माँ को भी मार डाला। तुम आखिर किस बात में हिचकिचा रही हो? केवल क्वांडाओ शू को खत्म करके मुझे क्वांडाओ युकीजा के करीब आने का मौका मिलेगा। अगर वह हमेशा रहा तो वह मुझे हर जगह परेशान करेगा। दरअसल बंदूक चलाने की कला सीखी जा सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं बदलती। मुझे तुम्हारी इतनी नेकदिलता की सराहना है। तुम क्यों आए? दीदी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैं फिर से तुम्हें मिलना चाहता हूँ। बस यही सही है। तुम लोग मुझ पर दोष डाल सकते हो कि मैंने शानमुरा युकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, ताकि तुम अपने योजना को जारी रख सको। मेरी बहन ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भाई होने के नाते मैं उसकी बदला जरूर लूंगा। तुम्हें एक मौका देता हूँ। चाकू उठाओ और मुझसे मुकाबला करो। तुम लोग बाद में अंदर दौड़ना।
अंदर के लोगों को मार डालना। इस बार मैं हमेशा के लिए खतरा खत्म कर दूंगा। हूँ हाँ। आ हे या हे या। चलो, मैंने कभी नहीं कहा। आप लोग जा सकते हैं। ऊपर। मुझे मारो। हे हा हे हा हे हा। तुम उत्तर की ओर चलो, वहां कोई तुम्हें मिलेगा। दीदी, मैं अपनी राह पर चलने वाली हूँ। हम यहाँ पर अलविदा ले रहे हैं। हांगकांग की नाव मैंने तैयार कर ली है। बाकी का काम मुझे सौंप दो। ठीक है। इस बार तुम इतनी आज्ञाकारी क्यों हो? तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। इस बार तुम्हें सुनना चाहिए। यह आखिरी बार है। जहाज पर चढ़कर खोलना। हाँ, मैंने उसे तुम्हें सौंप दिया है। अगली बार मिलेंगे। तुम और मैं फिर भी अपने अपने मालिक के लिए हैं। इस बार मैं जिलिन के लिए हूँ। क्यों? मैं और वह दोनों खुफिया काम करते हैं। डाकू जल्दी ही किले पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए हमने अस्थायी तौर पर दुश्मनी छोड़ दी है। पहले तुम्हें हांगकांग भेजता हूँ। जल्दी चलो। अगर तुम मुझे फिर से देखोगे तो मुझे पछतावा होगा। तुम मेरे पास आओगे, है ना? हम फिर मिलेंगे, है ना? तुमने मुझसे वादा किया था। असल में हम पहले ही मिल चुके हैं। उस दिन चाय के पहाड़ पर। तुम हमारे चाय के पहाड़ पर गए थे। जल्दी चलो, फिर तुम समझ जाओगे। गुआनजिलिन। हरी पहाड़ियाँ एक साथ बादल और बारिश में हैं। चांद कभी दोनों गांवों का नहीं होता। हम बस अस्थायी रूप से अलग हुए हैं। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। अरे, तुम्हारा अपना मिशन है, आस्था को आगे बढ़ाना। मेरा भी अपना मिशन है। क्या तुम याद करती हो कि तुमने मुझसे कहा था मिट्टी में युद्ध में शहीद होना? मैं एक सैनिक हूँ। यह मेरा मिशन है। चलो जल्दी करो। मैंने डायरेक्टर को धोखा दिया। मैंने सभी को हटा दिया। वे जल्दी ही जान जाएंगे। जुलिन, तुम पहले हांगकांग भाग जाओ। शायद चोर जल्दी ही हमारे द्वारा भगाए जाएंगे। फिर तुम घर वापस जा सकते हो। चलो चलो चलो।
मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। चाहे तुम कहीं भी हो। क्या आखिरी विदाई की बात नहीं कहनी? गाड़ी दूर चली गई। यह विदाई अंतिम विदाई है। फिर मिलना मुश्किल होगा। भूमि, भूमि, भूमि। अरे आ, अरे आ, अरे आ, भूमि, आ, भूमि, आ, भूमि, आ। आ। इससे पता चलता है कि वह एक युद्ध विरोधी लेखक है। मिंग गुआंग, मुझे भी उसने ही ढूंढकर साथ मिलकर तुम्हें बचाने के वक्त बताया था। उसने बहुत अच्छी तरह छुपाया था, वरना तो डाई निदेशक पहले ही उसे खत्म कर चुके होते। पहले अंदरूनी व्यवस्था ठीक करो, फिर बाहर की लड़ाई। डायरेक्टर डाई का यह करना सही नहीं है। धोखेबाज। सावधानी से बैठो। जिलिन, मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊंगा। जांग कायुशिंग, क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बड़ी छावनी के बाहर, प्राचीन रास्ते के किनारे। आ। हम, हम, हम। तुम अभी भी विदेशी सिगरेट पी रहे हो। पहली सिगरेट। यह भी आखिरी है। सब कहते हैं यह चीज पीना जल्दी मौत का कारण बनता है। मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। तुम भी एक साथ लो। ठीक है, इंतजार करो। मैं मरना नहीं चाहता। हालांकि मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। मेरा प्रतिस्पर्धा का जज्बा मजबूत है, लेकिन मैंने कभी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जापानियों का कहना ठीक नहीं है। मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा है। काश मैं अभी भी इतना जवान होता। अगली जिंदगी में फिर चमकेंगे। तुम्हें आम लोगों पर भरोसा करना चाहिए। अपनी मातृभूमि की अगली पीढ़ी पर भरोसा करो। जी सर, यह जरूर और बेहतर होगा। एक दीप से अनेक दीपों को जलाना। अंततः हजारों दीप प्रज्वलित होंगे।
आहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। झांग क्यूशिंग, क्या तुम ठीक हो? मेरा कोड नाम लिन यिन है। मैं एक उत्कृष्ट खुफिया अधिकारी हूँ। मेरी कार्यकुशलता बहुत अच्छी है। अपने देश से गहरा प्यार करता है। आगे चलकर इस युग को कलम से जरूर दर्ज करना। आने वाली पीढ़ियों को बताना कि शांति और रोशनी कितनी मुश्किल से मिली है। तुम जरूर जियो। तुम्हें खुद वह दिन देखना है। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन जिंदगी में बहुत से अफसोस होते हैं। फिर से शुरुआत नहीं होती। जियाओ, तुम्हें अच्छी तरह से जीना होगा। झांग कायुशिंग, झांग कायुशिंग। हा हा हा। जहाज पर बिताया समय। मैंने शाओ येचेन के साथ बिताए हर पल को याद किया। मुझे पता चला कि उसने मुझे पहले ही देखा था। पहली बार मिलना ही फिर से मिलना था। वह एक ड्रैगन हंटर लड़का लगता है। वास्तव में वह इस भूमि की चुपचाप रक्षा कर रहा था। मेरे और उसके साथ बिताए पल युद्ध के समय का था। हम सामान्य लोग हैं, जिनके पास 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं हैं। छोटी सी गर्मजोशी। वह भी इंसान है। उसके दिल में मेरे लिए जगह है। अधिकतर समय वह दुश्मनों के बीच छुपा हुआ योद्धा है। वह हर वक्त विश्वास के लिए लड़ने को तैयार रहता है, सत्य के अग्नि को बलिदान देकर। चाय की टीन में वह जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, यह उसकी जिम्मेदारी है। यह वह चीज है जिसे वह अपनी कीमत पर भी बचाना चाहता था। मुझे सौंपते ही उसने भी अपना जीवन मुझे सौंप दिया। कितना अफसोस की बात है कि मुझे अभी तक समझ में आया। काश हम शांति के समय में जन्मे होते। काश मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाता, जैसे हवाई अड्डे पर किसी नाव का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मैं हमेशा इंतजार करता रहूंगा। यह उस जानकारी को वापस लाने के लिए यांग येचेन साथी ने अपनी जान दी। 用命换回来的情报。 वास्तव में मैं उसे बहुत पहले ही यानान में जानता था। उसने अपने काम के लिए बहुत दुख सहा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। यह जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक कमांडर की श्रद्धा और उम्मीदों का प्रतीक है। हम इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। हम अब तुम्हारा क्या योजना है? संगठन तुम्हें स्थानांतरित करने का प्रबंध कर सकता है। उसने मेरे जाने का स्थान तय कर दिया है। मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ।一座城，一封信，一丝烟雾忧愁。何必在这乱世中情感深重，铭笔直海波？证明爱成空，
जब आप यह पत्र देखेंगे, काउंसिलिन, मुझे उम्मीद है कि मैं अब मौजूद नहीं हूँ। कागज के पीछे तुम्हारे लिए तैयार किया गया है नया पहचान और जीने के लिए संसाधन। तुमने अपनी किताब में कहा था तुम्हें एक ऐसी पुस्तकालय चाहिए थी जिसमें चारों दीवारें किताबों की अलमारियों से भरी हों और एक प्यारी चिपकने वाली बिल्ली। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए एक नाव का टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त है। अगर मैं अभी भी यहाँ होता, मैं हर दिन तुम्हारे लिए खाना पकाने और दलिया बनाने को तैयार होता। दुर्भाग्य से इस तरह के अशांत समय में साथ रहना अब एक सपना बन गया है। देश बंट गया है। किसी को मशाल बनकर आगे आना होगा भविष्य की राह को रोशन करने के लिए। 在心上炸开的回忆，抬头，我仍要去流年匆匆，全世界在你的身后显露。 एक एक दीपक, दीपक की परंपरा। आखिरकार सभी दीपक एक साथ जलेंगे।